हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज शेख इरशाद। आज हमारा यहाँ का मौसम भी बहुत ख़राब है। बादल घड़ घड़ खड़ आवाज़ें दे रहे हैं और मैं स्टोरी भी आपको कुछ ऐसे ही सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेसिकली मेरी स्टोरीज़ होती हैं हॉरर रियल स्टोरीज़ और क्राइम रिलेटेड, मर्डर रिलेटेड, एवरीथिंग इसमें होता है, सब कुछ होता है, बेसिकली क्राइम्स। आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ वो कलकत्ता की है। कलकत्ता में ऐसा क्या वाक़या होता है जो लोगों की रूहें ला के रख देता है। एक ऐसा वाक़या जो लोग सोच नहीं सकते लेकिन हो जाता है। आपके आसपास भी बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो आप सोच नहीं सकते लेकिन हो जाते हैं। जिस वाक़े का मैं जिक्र करने के लिए जा रहा हूँ वो वाक़या कलकत्ता में पेश आया था। जिस लड़की के बारे में मैं आपके बताने के लिए जा रहा हूँ उसका नाम था मधुमिता। मधुमिता 20 साल की एक लड़की थी जिसे शायर और शायरियों का बहुत शौक़ था। पोइट्री थी बेसिकली ये, जिसे हिंदी की लफ्ज़ में कविता भी कहा जाता है। सिर्फ 20 साल की उम्र में ये इतना फ़रोग हासिल कर चुकी थी कि जिस नुमाइश, जिस महफिल में भी जाती थी वहाँ लोग इसको देखना शुरू हो जाते थे। ये छोटी सी उम्र में इसने अपना बहुत नाम कमा लिया था और ये पैदा होती है 1989 में। उसके बाद होता क्या है, ये एक बहुत बड़ी महफिल में जाती है। ये स्टोरी बेसिकली मैं आपको शॉर्ट में सुनाऊंगा, है तो बहुत लंबी लेकिन ये मैं आपको शॉर्ट में सुनाऊंगा बेसिकली। इससे पहले आगे बढ़ते हैं, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होता ये है कि मधुमिता एक महफिल में जाती है। सन 2000 की बात है। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, वहाँ पे ये जाती है। वहाँ पे बड़े बड़े लोग आए होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आए होते हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी आई होती है इंडिया के शहर में, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ पे ये अपनी शायर और शायरी बोलती है और लोग इम्प्रेस होकर इसको देखते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन की माँ भी आई होती है और वो भी ये सब कुछ देख रही होती है। और जो उस औरत का नाम होता है सावित्री। ये सावित्री जो होती है ये अमर मनी के नाम से एक पॉलिटिशियन होता है बहुत बड़ा, ये उसकी माँ होती है। और सावित्री इम्प्रेस होती है और एंड में जब महफिल एंड हो जाती है तो उसमें उसके बाद ये मधुमिता लड़की से मिलती है। तो ये दोनों आपस में मिलती हैं। वो तो क्योंकि सावित्री मधुमिता से इसलिए मिलती है कि सावित्री को ये पता होता है कि ये भी कलकत्ता ही में पैदा हुई थी और हमारा भी घर वहीं पे, हम भी वहीं के रहने वाले। दोनों में आपस में बड़ा अच्छा मेल जोल होना शुरू हो जाता है। जो सावित्री होती है अमर मनी की माँ, पॉलिटिशियन वाले की माँ, वो कहती है इसको, मधुमिता को, मैं तुम्हारे घर लाजमी आऊँगी और तुम मेरे से मिलना लाजमी। इसी तरह एक दिन होता है ये कि जो सावित्री होती है मधुमिता के घर आती है, मिलते जुलते हैं इस तरह बड़ा। फिर जो होती है सावित्री वो अपने घर इनवाइट करती है, यानी कि जो पॉलिटिशियन होता है उसकी माँ अपने घर इनवाइट करती है। तो अमर मनी की माँ इनवाइट करती है। उसके बाद क्या होता है कि अमर मनी की भी नज़र जो होती है ना उस पर पड़ जाती है मधुमिता की। मधुमिता एक खूबसूरत लड़की थी, काफ़ी जवान थी, यंग थी, 20 साल की थी और ये 50 के करीब का था। ये जो अमर मनी एजेड बंदा था, लेकिन आपको पता है पॉलिटिशियन की पावर होती है। ये भी उसको देख के लट्टू हो जाता है, इसका दिमाग घूम जाता है और ये उसके अंदर एक इंटरेस्ट तलाश कर लेता है। अब होता क्या है कि अमर मनी जो होता है वो मधुमिता को घेरता है, मतलब अपने वश में करने की कोशिश करता है। अब अमर मनी जो होता है वो मधुमिता को कहता है कि तुम मेरे लिए कोई कविता लिखो, पोइट्री लिखो, फलाने फलाने मेरी इस पर। वो उसको बातों में लगाता है। करते 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 वो अपने पूरे उसमें इसको जाल में फंसा लेता है। अमर मनी और इसका आपस में आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन बन जाता है। वो रिलेशन बनते बनते आपस में इनका फुल सेक्सुअल हर तरह से इनका रिलेशन बन जाता है। सन 2003 में इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा पक्की, गहरी हो जाती है। यानी 3 साल तक ये लोग आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे। ये दोनों आपस में एक दूसरे से खुफिया मिलना, खुफिया रूम्स, होटल्स, घर में इनके, क्योंकि पॉलिटिशियन था उसके पास कोई जगह की कमी नहीं थी और जो मधुमिता थी वो उसके पास जाती थी और वो भी मतलब दोनों की बहुत पक्की आपस में फ्रेंडशिप हर लिहाज से हो चुकी थी। एक दिन होता क्या है जो इस कहानी में ट्विस्ट आने लगा था, होता यह है कि मधुमिता अपने गार्ड के साथ इसी तरह अपने घर बैठी होती है तो अचानक बेल बजती है। 2 बंदे आते हैं मिलने के लिए मधुमिता को। तो मधुमिता इजाज़त देती है कि आ जाओ। वो घर आते हैं 2 बंदे
तो इतनी देर जो होती है मधुमिता अपने नौकर देश राज को कहती है कि जाओ इनके लिए अच्छी सी चाय बना के ले आओ। उस मधुमिता को क्या पता था कि ये किस नीयत से आए हुए हैं, क्या है। बहरहाल वो मधुमिता बैठती है कि उन्हें कहती है आए बैठे, वो बैठने की बजाय तो रख के सीधा फायर डाज शुरू हो जाते हैं। वो 5-6 गोलियां ना मधुमिता पे लगा देते हैं, सही ताक जा करके सही मार देते हैं, और वहीं पे मधुमिता ढेर हो जाती है। इतनी देर में उसका नौकर आता है मधुमिता का, वो देखता है खून पे लथपथ आखिरी सांस गिन रही होती है, और इतनी देर में वो डेथ हो जाती है। ये खबर आग की तरह फैलना शुरू हो जाती है। इसके बाद होता क्या है कि पुलिस पर रिपोर्ट की जाती है, और मधुमिता की जो फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा अजीब सी उनकी कैफियत हो गई थी। ये क्या हो गया अचानक ही, क्योंकि बड़ा एक अजीब सा हो गया था समा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, पुलिस तक बात पहुंचती है, और उसके साथ जो साथ दे रहा होता है वो अमर मनी साथ दे रहा होता है बहुत ज़्यादा। अमर मनी वही पॉलिटिशियन था जिसका इसके साथ रिलेशन था, वो हर चीज़ में उसका प्रॉपर साथ दे रहा होता है, साथ इन्वेस्टिगेशन कराता है, और हल्का हल्का रोने धोने की भी कर रहा होता है कि बड़ा अफसोस हुआ ऐसे। खैर वो कराता रहता है। और होता क्या है कि एट लास्ट जो उसको दफन करने का भी वो कोलकाता में बंदोबस्त हो जाता है सब कुछ, तो उसकी डेड बॉडी का भी दफन करने का कोलकाता में टाइम आता है। अब दफन करने लगते हैं, लेकिन वहाँ पे होता क्या है, जो शुक्ला बहन होती है मधुमिता की बहन शुक्ला होती है, वो बताती है पुलिस वालों को कि मसला कुछ और है, मुझे पता है। तो वो मधुमिता जो होती है वो डायरी एक होती है इसकी, मधुमिता की जो बहन होती है वो शुक्ला वो डायरी देती है पुलिस वालों की मधुमिता के बारे में कि इस पे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। उस डायरी में 3 चीज़ें लिखी हुई थी बड़ी ख़ास। नंबर 1 कि जो मेरा अभी वाला बच्चा है उसका बाप अमर मनी है। अच्छा, उसके बाद क्या, वो जो पहले 2 वर्षन पहले भी हुए थे उसके मधुमिता के, वो मिसकैरेज करवाए थे, लेकिन ये तीसरा मैं मिसकैरेज नहीं करवाऊँगी, ये बच्चा मैं आने दूंगी, और ये बच्चा जो है ये अमर मनी का है। खैर पुलिस वाले तुरंत जो होते हैं फ़ौरन दोबारा डेड बॉडी को रुकवाते हैं। डेड बॉडी को रुकवाने के बाद दोबारा कोलकाता से 110 किलोमीटर दूर एक जगह लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ उसका पोस्टमार्टम कराते हैं, और बच्चे का मतलब DNA वगैरह सब कुछ लेते हैं। वाकई पता चलता है ये अमर मनी ही का बच्चा है। खैर बच्चे की तो डेथ हो गई थी, ऑलरेडी गोलियाँ उसको बेचारे को भी लग गई थी, वो आ ही नहीं सका, 6 महीने का बच्चा था वो भी। तो उसके बाद जब हो जाता है ये, तो एक पक्का सबूत मिल जाता है अमर मनी के ख़िलाफ़। और अमर मनी आपको पता है पॉलिटिशियन था, उसकी बड़े ताल्लुकात थे। अब इसमें बड़ी बड़ी जो एजेंसियाँ थी वो आ गई थी बीच में। एजेंसियाँ आती हैं, CID आती है, जो भी उनकी बड़ी बड़ी हैं चीज़ें वो आती हैं। वो जो बंदे इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसको अमर मनी हटा देता है, उनको सस्पेंड करा देता है, किसी को क्या करा देता है, किसी को मतलब कि नौकरी से हटवा देता है। ये नहीं, इतनी पावर थी इस बंदे की कि ये किसी को आगे ही नहीं आने दे रहा था। तो खैर एट लास्ट जो बॉडी होती है वो हो जाती है, उसको मतलब कि आग लगा दी, चिता मतलब जला दी, जो वो ख़त्म हो गया, बॉडी सड़ गई, ख़त्म। अब उसके बाद जो होती है शुक्ला बहुत फोर्स करती है, मुख्तलिफ सिफारिशें करती है कि ये मेरी बहन का कातिल है, इसको पकड़ा जाए, सब कुछ किया जाए। दूसरी तरफ अमर मनी जो होता है वो बहुत तेज़ होता है, वो इन्वेस्टिगेशन को आगे ही कहीं से भी नहीं आने देता। लेकिन एट लास्ट क्या होती है, जो शुक्ला होती है वो तकरीबन 2-3 साल तक इस तरह पीछे भागती रहती है। तो वो पीछे भागती है। इसी तरह एक अटल बिहारी वाजपेयी आया था, उस दौर में होता था, तो सन 2003 के बाद की बात है, उसको कहती है। खैर वो इन्वेस्टिगेशन फिर करवाता है अच्छे तरीके से, वो इन्वेस्टिगेशन कराता है। तो एट लास्ट जो होता है उसमें बात खुल के कुछ और ही सामने आती है। उसमें जो बात सामने आती है कि गलत साइड पे जा रहे थे, कातिल वो नहीं है अमर मनी, कातिल तो कोई और है। फिर उसकी अमर मनी से सब कुछ पूछा जाता है, अरेस्ट तो कर लिया था अमर मनी को, फिर उससे पूछा जाता है, वो अपनी वाइफ का फिर सारा कुछ बताता है कि उसकी वाइफ को ये सब कुछ पता चल गया था कि मधुमिता के साथ इसका जो है रिलेशन है, और ये सब कुछ क्योंकि जो थी अमर मनी की वाइफ, उसने एक दिन पकड़ भी लिया था इसको, मधुमिता और अमर मनी को आपस में एक साथ। तो वो उसकी वाइफ को वैसे भी बहुत गुस्सा था अमर मनी की, तो उसकी वाइफ ने ना एक दिन इसी तरह प्लान किया कि क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि ये बड़े लोग थे पॉलिटिशियन। खैर इसी तरह प्लान किया अमर मनी की वाइफ ने, और उसको रास्ते से हटवा दिया, कत्ल करवा दिया, क्योंकि उसके लिए
कोई मसला नहीं था, चूंटी मारी या मक्खी मारी है कि खैर हटा दिया। अब होता क्या है कि अरेस्ट कर लिया जाता है दोनों मियाँ बीवियाँ को, हस्बैंड वाइफ को, दोनों, अमर मनी को और उसकी वाइफ को। तो अरेस्ट करते करते इनका केस स्टार्ट हो जाता है और दोनों इतने तेज़ थे। ये केस स्टार्ट होता है सन 2007 में, इन्हीं को अरेस्ट करते हैं। फिर सन 2012 आता है, फिर ये मेडिकल लीव लेते हैं, बेल करवाते रहते हैं, फिर अंदर जेल में, फिर बाहर। सन 2013 भी इसी तरह आ जाता है। 13 में जो था इनका फिर भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। होता क्या है कि अब अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। अब एक और बंदा आता है इनकी हुकूमत में, ये अब वक्त भी सन 2023 आ जाता है। और दूसरे शुक्ला जो होती है, वो जो उसकी मधुमिता की सिस्टर भी वही होती है, वो बेचारी लड़ रही होती है, केस लड़ रही है। एंड में क्या नतीजा हुआ, सन 2023 में इनको जेल ने रिहा कर दिया। इन पे सब कुछ मर्डर वर्डर सब कुछ शो हो चुका था, सब ही हो गया था, लेकिन बड़े लोग थे, पॉलिटिशियन थे। एट लास्ट जो था सन 2023 में, यानी अभी, इनको बरी कर दिया, इनका केस ख़त्म, फिनिश्ड। अब अमर मनी और उसकी वाइफ एक फिट लाइफ अच्छी गुजार रहे हैं। लिहाजा बीच में क्या ट्विस्ट हुआ, ट्विस्ट यही हुआ, मधुमिता ने गलती की कि इतने बड़े बंदे से अपना रिलेशन बनाया। क्यों बनाया और क्यों से मतलब कि एक रख रही थी, एक तवक्को रख रही थी कि वो उसके बच्चे का बाप बनेगा, जबकि पॉलिटिशियन वालों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो किसी के नहीं होते, उनकी सियासत होती है, उस सियासत में झूठ होता है और झूठ के ज़रिए मधुमिता भी पागल हो गई थी, कि वो ख्वाब देखना शुरू हो गई थी और मधुमिता को एट लास्ट गोलियों का सामना करना पड़ा। ये लोग देखें, अपनी एक इनकी लाइफ होती है, इनकी इज्जत होती है, ये लोग छोटे मोटे में नहीं मतलब घुसते, क्योंकि मधुमिता एक मिडिल क्लास फैमिली थी। बाद में उसे गार्ड शार्ट दिया गया, सब कुछ दिया गया, वो किसकी बदौलत दिया गया, वो अमर मनी की बदौलत दिया गया। लिहाजा मेरी स्टोरी अगर पसंद आए तो लाजमी प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी। तो थैंक यू, नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।